बात इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ कर रहे हैं जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला का भूपेंद्र हुड्डा को चैलेंज। कांग्रेस को 3 निर्दलीयों के समर्थन पर बोले हैं दिग्विजय चौटाला। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार अल्पमत में है तो हुड्डा सरकार गिराए। जेजेपी कांग्रेस का सहयोग करने की सोच सकती है, दिग्विजय चौटाला सीधे तौर पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं। जेजेपी के 10 विधायक कांग्रेस का साथ देने की सोच सकते हैं। अगर हुड्डा सरकार गिराते हैं तो सीधे तौर पर दिग्विजय चौटाला यहां पर चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं हुड्डा को, क्योंकि 3 निर्दलीय विधायक ऐसे हैं जिन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है और कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की। सरकार को गिराने को, अगर मैं कह रहा हूं कि अगर वो सही मायने में हरियाणा हितैषी हैं, अगर भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के रक्षक हैं, अगर वो सही मायने में लीडर ऑपोजिशन है, तो उन्हें दोपहर से शाम तक का भी इंतजार नहीं करना चाहिए था। सरकार अगर असली मायने में अल्पमत में है, सरकार को गिराना चाहिए। और हरियाणा की जनता जो चाहती है, बार बार हुड्डा जी कह रहे हैं कि इस सरकार को बर्खास्त गिराना चाहती है, लोग इन लोगों को दूर भेजना चाहते हैं, बीजेपी को हरियाणा से उखाड़ना चाहते हैं। और पहले कहते थे कि दुष्यंत के सहारे पे टिकी हुई है, अब तो दुष्यंत के सहारे पे नहीं है। अगर इस सरकार को गिराने की कोई बात आएगी और वो हमारे से संपर्क करेंगे, तो इस बारे में जननायक जनता पार्टी सोचेगी, क्यों नहीं सोचेगी। भूपेंद्र हुड्डा अपने साथ उन 3 लोगों को बिठा के अपनी ताकत प्रदर्शित तो करना चाह रहे हैं, मगर मनोहर लाल खट्टर या नायब सैनी को हटाना नहीं चाह रहे। ये कितनी चिंता का विषय है। तो अमित तिवारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, दिग्विजय चौटाला का जो सियासी बयान सामने आया है, सीधे तौर पर हुड्डा को चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर अल्पमत में है सरकार तो सरकार गिराए, हम आपका साथ दे सकते हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल शमिष्का, देखिए दिग्विजय चौटाला का यह सियासी बयान है और ऐसे बयान जो है राजनीति में बने रहने के लिए और अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए किए जाते हैं। दिग्विजय चौटाला देखिए लगातार जब से भाजपा के साथ गठबंधन टूटा है, तब से जेजेपी एक तरह से हाशिए पे आ गई है राजनीतिक तौर पर और काफी उसे संघर्ष करना पड़ रहा है अपने लोगों को जोड़े रखने के लिए। और अब उनका तरफ से बयान आया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा यह कहते हैं कि सरकार जो है वो अल्पमत में है, उसे इस्तीफा दे जाना चाहिए। सरकार गिराई नहीं जा सकती है, दिग्विजय चौटाला भी जानते हैं, तकनीकी तौर पर वे समझ सकते हैं इस बात को और वे पूरी स्थिति से वाकिफ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इस्तीफा मांगा है, सरकार गिराने की बात नहीं कही है। हालांकि जो 3 जो निर्दलीय विधायक थे वो भाजपा के पाले से पाला बदलकर कांग्रेस के समर्थन में चले गए, लेकिन इससे सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब दिग्विजय चौटाला ने बयान दिया है, उनका सीधे रूप में उन्होंने चैलेंज दिया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कि वे सरकार गिराएं और जेजेपी भी इस बारे में विचार करेगी। और सरकार गिराने के लिए मिनटों में या घंटों में, कुछ दिनों में नहीं, सरकार तो हाथों हाथ गिराई जा सकती है अगर हुड्डा चाहे तो। और जेजेपी भी इस बारे में विचार बनाएगी कि वो अगला कदम क्या उठाए और उनसे अगर सहयोग मांगे। लेकिन वे साथ साथ निशाना भी साध रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कि बीजेपी के साथ वे दे रहे हैं, नायब सिंह सैनिक का साथ दे रहे हैं, इस तरह के बयान भी उनके बयानों से लग रहा है। लेकिन एक दिलचस्प पहलू देखिए सतीश का यह भी है कि जिन 10 विधायकों पर दिग्विजय दम भरते हैं, चुनौती दे रहे हैं, क्या वे विधायक भी उनके साथ खड़े हैं या नहीं, एक बड़ा सवाल तो सियासी गलियारों में यह भी है। क्योंकि लगातार जो देखिए जिस प्रकार का टूटन जो है जननायक जनता पार्टी में देखने को मिला, उसके बाद विधायकों में भी उनके नाराजगी थी। चाहे देवेंद्र बबली की बात कर लें, ईश्वर सिंह की बात कर लें, चाहे रामनिवास सुरजाखेड़ा की बात करें, दादा गौतम की बात करें या जोगिराम सिहाग की बात करें, ऐसे जो 10 के 10 की बात जो जेजेपी के नेता दिग्विजय चौटाला कर रहे हैं, उनमें से अधिसंख्य तो विधायक पहले से ही नाखुश हैं दुष्यंत के साथ। वे पार्टी लाइन पर चलेंगे या नहीं चलेंगे ये एक आगे की बात है। लेकिन ऐसा सरकार गिराने का एजेंडा जो है वो फिलहाल किसी भी जो चाहे कांग्रेस की बात करे या दिग्विजय की बात करें, वो गिराने का सफल नहीं होता दिखाई दे रहा। जी अमित, जैसे कि अभी आपने भी जिक्र किया कि दिग्विजय चौटाला को अभी ये भी नहीं मालूम है कि जो विधायकों की वो बात कर रहे हैं 10 विधायकों की, उनमें से ऐसे कितने विधायक हैं जो उनके साथ भी होंगे। तो कहीं ना कहीं इसको ये समझा जाए कि बीजेपी के साथ जब से गठबंधन टूटा है उसके बाद से अब दिग्विजय चौटाला ये सोच रहे हैं कि बीजेपी ना सही तो कांग्रेस ही सही। सीधे तौर पर हुड्डा से कहते नजर आ रहे हैं कि सरकार गिराएं, हम आपके साथ हैं। देखिए ऐसा बयान दिग्विजय ने पहले भी दिया था। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास वे सरकार बनाने के लिए
उनकी बातचीत हुई थी। इस तरह की बातचीत दिग्विजय चौटाला ने, एक बयान उनका पहले आया था जी। अब भी वे इस तरह का बयान दे रहे हैं कि उनकी तालमेल वे करने की कोशिश में है, लेकिन यह एक बड़ा सवाल है। देखिए, बार बार मैं इस बात को उठा रहा हूँ, क्या दिग्विजय चौटाला अपने 10 के 10 एमएलए की बात करते हैं, वो 10 एमएलए उनके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे? क्योंकि हरियाणा विधानसभा के देखिए चुनाव में 5 महीने का वक्त पड़ा है, तो ऐसे में क्या वो विधायक उनके आदेशानुसार कार्य करेंगे, या 3 लाइन का जैसा व्हिप जारी किया गया था उस समय, उससे पहले ही कई विधायक मौजूद दिखे थे जब फ्लोर टेस्ट हुआ था नायर सिंह सैनी का उस समय। तो क्या वो विधायक जो जिनके दम पर दिग्विजय चौटाला हुड्डा को चैलेंज कर रहे हैं, वो उनके साथ खड़े हैं या नहीं खड़े, यह भी बड़ी बात है। और वे चाहते होंगे निश्चित रूप से कि कांग्रेस के साथ कुछ ऐसा किया जाए, लेकिन जनता जो है वो इस समय यह जान चुकी है कि सच्चाई अभी केवल सियासी बयानबाजी है, सच्चाई इनमें कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल, सियासी बयानबाजी है। बेहद शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला का भूपेंद्र हुड्डा को सीधे तौर पर चैलेंज किया गया है। कांग्रेस को 3 निर्दलीय के समर्थन पर बोले हैं दिग्विजय चौटाला।